जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा माहेश्वरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत स्पेशल चीज़ करने वाले हैं और वो स्पेशल चीज़ ये है कि हम चारों वेद, उनके उपनिषद, उनके पुरोहित, उनके उपवेद, उनके आरण्यक, सब के सब चारों वेदों के सिर्फ 15 मिनट के अंदर याद करेंगे। बिल्कुल हैरान मत होइए, बिल्कुल याद करेंगे और आप उसको एग्ज़ाम टाइम तक बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एग्ज़ाम जब आप देंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं। अक्सर ऐसा होता है, हम शॉर्ट ट्रिक्स याद करते हैं लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर हमें याद नहीं आती। तो ट्रिक को याद करने की ट्रिक भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको थोड़ी थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी दूँगी जो आपको हायर लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे हर तरीके से हर एग्ज़ाम में वेदों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिलता है, चाहे वो लोअर लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हायर लेवल का एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलिए आज शुरू करते हैं। ऋग्वेद से हम शुरू करते हैं। तो मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें इसकी बता देती हूँ कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद के पुरोहित होत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण शाकल शाखा से संबंधित है और कौशिकी ब्राह्मण बाष्कल शाखा से संबंधित है। फ्रेंड्स, परेशान मत होइए, मैं आपको पढ़ाने नहीं वाली हूँ, मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत स्पीडली इसको मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण हैं उसके जो ऋषि हैं वो महिदास हैं। श्रौत सूत्र और गृह सूत्र दोनों ही हमें ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलते हैं। आश्वलायन ब्राह्मण से ये संबंधित है। अब बात करते हैं हम कौशिकी ब्राह्मण की। इसके ऋषि कुशितक हैं और ये शंखायन शाखा से संबंधित है। घबराइए बिल्कुल भी नहीं, अब हम करेंगे इसको याद। तो इसको आपको सिर्फ एक लाइन में याद करना है और वो एक लाइन क्या है? वो एक लाइन है, ऋषि आए एक कोस होकर शंख बजाने। सिर्फ आपको ये एक लाइन याद करनी है और हो गया हमें पूरा ऋग्वेद याद। मतलब ऋग्वेद नहीं याद होगा, ऋग्वेद के जो उपवेद हैं, आरण्यक हैं, वो हमें याद होंगे, ठीक है। अब वो कैसे हैं, अब चलिए बात करते हैं। ऋषि, री से ऋग्वेद। अब सबसे पहली बात ये कि मैं आपको ऋग्वेद क्यों याद करा रही हूँ। फ्रेंड्स, यही ट्रिक को याद करने की ट्रिक है। अगर आप सीधा आयुर्वेद से याद करना शुरू करेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम पे ये भूल जाएंगे कि ये वाली ट्रिक हमने याद तो करी थी लेकिन ये थी कौन से वेद की, आप यही भूल जाएंगे। तो इस ट्रिक को याद करने की ट्रिक है कि हमने इसको शुरू ही उस वेद के नाम से किया है। तो जहाँ आपको वेद का नाम याद आएगा ऋग्वेद, तो ऋषि अपने आप मुंह पर आ जाएगा और जब ऋषि याद आएगा तो पूरी ये लाइन आपको तुरंत याद आ जाएगी। तो यही हमारी ट्रिक की खास बात है, ठीक है। तो आय से आयुर्वेद, एक से ऐतरेय, को से कौशिकी, हो से होत्री, होत्री क्या है इसके? पुरोहित, ठीक है। शंख से शंखायन। लीजिए, हो गया पूरे ऋग्वेद के सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें एक लाइन में याद। चलिए फटाफट से नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट फिलहाल ये देख लीजिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सूक्त दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। एक बार इसको देख लीजिएगा कि ये सारे शाकल शाखा से संबंधित हैं और इसी में ही है, मतलब ऋग्वेद में है। अब अगर यहाँ शाकल शाखा की बात हो रही है तो शाकल से हमारे कौन से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। कौशिकी वाष्कल से है और ऐतरेय ब्राह्मण हमारी शाकल शाखा से है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पुरुष सूक्त किस में है? ऐतरेय ब्राह्मण में है। इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। अक्षय सूक्त किस में है? नासदीय सूक्त किस में? इस तरीके से हायर लेवल में क्वेश्चंस बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल में हर एक वेद की वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हैं हर एक वेद को डिटेल में जानना पढ़ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा ताकि मैं वेदों से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी आपको दे सकूं। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और पुरोहित हैं इसके अध्वर्य, ठीक है। और धनुर्वेद को धर्मवेद भी कहीं कहीं पढ़ने को हमें मिल जाता है। इसके कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसके दो पार्ट हैं।
जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो सिर्फ पद्य में है। इसीलिए यजुर्वेद को कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है। ठीक है, तो इसके मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीछे अपलोड भी किए हुए हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में। और अगर फ्रेंड्स आपको नहीं पता हो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट MCQs दिए गए हैं हर लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, वो भी सेपरेटली, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़ना पड़े। आपका जिस लेवल का एग्ज़ाम है आप उस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ें। और इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो आप ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको समझ आए कि ये जो हमारा चैनल है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अब जो कृष्ण यजुर्वेद है वो ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है और दक्षिण भारत से संबंधित है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो आदित्य संप्रदाय से और उत्तर भारत से। ठीक है, तो कृष्ण से आप याद रख सकते हैं कि कृष्ण जो थे वो जो उनकी द्वारका नगरी है वो उत्तर में नहीं है। ठीक है, हालांकि प्रॉपर वो दक्षिण में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो उत्तर में नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत का इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ उत्तर भारत और दक्षिण भारत है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके ब्राह्मण पे। तो इसके ब्राह्मण है तैतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल से है तो शय याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो कृष्ण तैतरेय ब्राह्मण से है। अब आ जाते हैं हम इसके ट्रिक पे। ट्रिक है हमारी, यज्ञ धर्म शुरू कर शपथ की तैयारी बहुत की, लेकिन ईश्वर और कर्म के मध्य शास्त्र आधा रह गया। ठीक है, अब ये लाइन इतनी लंबी क्यों है मैं भी बताऊंगी, क्योंकि इसके अंदर जो स्टफ़ है वो भी बहुत ज़्यादा है यजुर्वेद में। इसके आरण्यक उपनिषद ये सब बहुत सारे हैं। ठीक है, तो लाइन को आप रिपीट करेंगे 2-4 बार तो आपको लाइन बिल्कुल तुरंत याद हो जाएगी। यज्ञ धर्म शुरू कर शपथ की तैयारी बहुत की, लेकिन ईश्वर और कर्म के मध्य शास्त्र आधा रह गया। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं अब ये ट्रिक क्या है इसमें हर वर्ड का मीनिंग। तो ट्रिक को याद करने की ट्रिक हमारी क्या है, यज्ञ मतलब यजुर्वेद, राइट। तो ये ट्रिक को याद करने की ट्रिक है, जिससे कि आप ट्रिक ना भूलें। ओके गाइज, तो धर्म है यहाँ पर, धर्म से धर्मवेद या धनुर्वेद। शू से शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट है, यहाँ शू जूते वाला शू नहीं है, ओके, शुरू वाले शू है। कर से कृष्ण यजुर्वेद। शपथ से शतपथ ब्राह्मण। तैयारी से तैतरेय उपनिषद ब्राह्मण। उपनिषद भी तैतरेय है और ब्राह्मण भी तैतरेय है, बट बेसिकली अगर आपको तैतरेय भी याद आ गया तो आपको इससे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ कौन से ग्रंथ से, कौन से वेद से कौन से वर्ड रिलेटेड है, आप इतना भी अगर याद कर लेंगे तो आपको कौन सा उपनिषद है, कौन सा आरण्यक है, इनकी ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक वेद से एक ही देता है। ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही वेद के आरण्यक भी दे देगा, उपनिषद भी दे देगा और उसके आपको उपवेद भी दे देगा, उनमें से पूछेगा कि आरण्यक कौन सा है। ऐसा कभी नहीं होता है, अभी तक के एग्जाम में तो अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो बहुत से है वृदारण्यक, ईश्वर से ईशोपनिषद, व से है वाजस्नेयी संहिता, कण्व से कण्व संहिता, मध्य से मध्यन्दिन संहिता। अब ये जो 3 नाम हैं ये हमारे शुक्ल यजुर्वेद को भी बोला जाता है, तो उसको वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है, कण्व संहिता भी कहा जाता है और मध्यन्दिन संहिता भी कहा जाता है। शास्त्र से हमारा शास्त्र ये पूरा एज इट इज़ है। आधे से अधवूर्य। ठीक है, तो जो इसके मंत्रों का जाप करते थे, जो पुरोहित होते थे, उनको अधवूर्य कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और इसको नाट्य शास्त्र भी कहा जाता है। इसके पुरोहित उद्गाता। सामवेद के 2 भाग हैं। ये हालांकि आपके लिए बहुत नई चीज़ है, आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इन वेदों को डिटेल में जानना है आपके एग्ज़ाम्स के लेवल के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो इसके 2 पार्ट है, गान और आर्चिक। इसमें ग्रामाज्ञा, अरण्याज्ञा, और आर्चिक में पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि पूर्वार्चिक किस वेद से संबंधित है, तो वहाँ आप घूम जाते हैं कि ये किससे संबंधित है। तो यह जब हम कभी डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो हम वहाँ इसके और भी ज़्यादा डिटेल्स हैं वो हम डीपली तब आगे देखेंगे। सामवेद के ब्राह्मण और आरण्यक अगर हम देखें तो इसके तांड्य और पंचविश है, महाब्राह्मण है, छांदोग्य आरण्यक है, जैमिनी है ब्राह्मण, तलावक्र है, जैमिनी आरण्यक है, सदाशिव या षड्विश ब्राह्मण है और अद्भुत ब्राह्मण है।
ठीक है। और इसकी 3 शाखाएं हैं, कौस्तुमा, जैमिनीय या रामायणीय। अब देखिए यहाँ पे जो डिटेल है मैंने आपको बताया कि अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये 3 इसकी शाखाएं हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन सी शाखा से कौन सा वर्ड रिलेट करता है वो हमें याद करना है। अब इसके उपनिषद की बात करें तो ये छांदोग्य उपनिषद है और केन उपनिषद है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक है सिर्फ एक लाइन की, वो है सामने उधर कैसा रमणीय ज़माना, 5-6 छंद किनारे हैं। तो यहाँ आपको छंदों नहीं करना है, यहाँ आपको लिखना है छंद, ठीक है। तो आपकी लाइन है सामने उधर कैसा रमणीय ज़माना, 5-6 छंद किनारे हैं। सिर्फ आपको एक लाइन याद करनी है। अब चलिए देखते हैं क्या है। सामवेद, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि ट्रिक कौन से वेद की है। जैसे ही आप सामवेद देखेंगे, सामवेद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपको क्रॉस चेक भी करना है, तो आप जैसे ही ब्राह्मण का नाम लेंगे आपको तुरंत आ जाएगा याद कि हमारी लाइन क्या थी, ठीक है। उधर से ऊ से उद्गाता, क्योंकि ऊ से अगर आप देखेंगे तो चारों में से किसी में भी ऊ से नहीं है, ठीक है। तो ऊ से उद्गाता, कैसे कौस्थुमा, रमणीय के रामायणीय, जमाना से जैमिनीय, 5 से पंचविश ब्राह्मण, 6 से षडविश ब्राह्मण। अब देखिए 5 को पंच ही तो बोलते हैं और 6 को षड बोलते हैं, जैसे संस्कृत में हम बोलते हैं, ठीक है। छंद से छांदोग्य उपनिषद और किनारे से केन उपनिषद। तो ये लीजिए एक लाइन में हो गया है हमें हमारा कौन सा, सामवेद। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, अथर्ववेद की तरफ। ये हमारा चौथा और आखिरी वेद है। इसका उपवेद है अर्थवेद। देखिए ध्यान रखिएगा, अर्थवेद है, अथर्ववेद नहीं है, अर्थवेद है, ठीक है। और इसको अर्थशास्त्र भी हमें कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है। इसके पुरोहित को ब्रह्म कहा गया है। अथर्ववेद के 2 पार्ट हैं, शौनक संहिता और पिपलाद संहिता, इसका 2 पार्ट है। अब ये 2 पार्ट कैसे हैं, ये प्रामाणिक शाखा है और ये सबसे प्राचीन शाखा है। तो सबसे प्राचीन है पिपलाद, तो प्राचीन पिपलाद, पै इस तरीके से करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और शौनक क्या है, सबसे प्रामाणिक शाखा है। अब हम बात करें अगर इसके ब्राह्मण की, तो इसका एक ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण, जिसके 2 पार्ट है, पूर्व गोपत और उत्तर गोपत। अथर्ववेद के उपनिषद की बात करें तो इसके हैं मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, ठीक है। इनके डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ट्रिक्स पसंद आ रही हों और आप चाहते हैं आगे ऐसे और भी आपको ट्रिक्स प्रोवाइड की जाएँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ इसकी एक सिंगल लाइन है और वो है हमारी अर्थ का बहुत मामूली प्रश्न गोपाल ने किया। अब देखिए बहुत छोटी सी हमारी ये ट्रिक है और सेम सबसे पहले हम याद करेंगे कि ट्रिक किसकी है, तो ये ट्रिक है अथर्ववेद की, ठीक है। तो अर्थ से हो गया हमारा अथर्ववेद और अथर्ववेद से ही, अर्थ से ही हमें याद हो गया अर्थवेद जो इसका उपनिषद है, ठीक है। बहुत से ब से ब्रह्म, ठीक है। मामूली, यहाँ पे माँ से हो गया मांडुक्य, मुँह से हो गया मुंडक, ठीक है। प्रश्न से प्रश्नोपनिषद, गोप से हो गया आपका गोपथ, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये थे आज के चारों वेद, उनसे उनके उपवेद, उनके पुरोहित, आरण्यक, उपनिषद, जो कि हमने मात्र 14 मिनट के अंदर चारों याद कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आती है, किसी भी टॉपिक के लिए अगर आप शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा और मैं जल्द से जल्द आपको उस वीडियो को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन में, आपकी सक्सेस में मैं कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी सपोर्ट कर पाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस हमें बहुत इंस्पायर करते हैं, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर करते रहिए, स्माइल करते रहिए और ऐसे ही तैयारी करते रहिए और चैनल को
इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर आप चैनल को पूरी डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि जो MCQs हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को चेक कर लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, उन लिंक्स को आप एक बार देख लीजिएगा। जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप उस लेवल के क्वेश्चंस देखिएगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत बिल्कुल ना करनी पड़े। ठीक है, रिक्वायर्ड जितना हो आपको आप उतना करें। इसको हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ओके फ्रेंड्स, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।